यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में बाइबल स्टडी विद विनोद जॉन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों हम चंगाई के विषय में सीख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह से कैसे चंगाई मिल सकती है और उस चंगाई के लिए क्या क्या बातें हमें करने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों की चंगाई रुकी हुई है। बहुत से लोग चंगाई प्राप्त करके यीशु से दूर चले जाते हैं और फिर से वही बीमारियां, वही तकलीफें, वही जकड़नें जिनसे उनको छुटकारा मिला था, चंगाई मिली थी, वो उनके ऊपर वापस आ जाती हैं और कई बार पहले से अधिक ताकत के साथ में उनके साथ वापस आ जाती हैं। तो फिर उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाइबल हमें क्या सिखाती है? तो मैं आज आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह का एक वो वाक्य पढ़ना चाहता हूं जिसमें उसने एक दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को, जो बहुत अधिक बीमार था, पूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान किया। और ये वाक्य हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसके 26 पद से आगे यूं लिखा है। फिर वे गरासीनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वे किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? मैंने इस सीरीज के पहले संदेश में 2 दिन पहले आपको बताया था, प्रभु यीशु मसीह भीड़ में तो काम करते थे, हमेशा भीड़ उसके चारों तरफ थी, फिर भी जिसको वो चंगा करना चाहते थे उनके साथ में व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप बना करके तब उनको चंगाई देना चाहते थे। इस व्यक्ति के पास भी बहुत सारी भीड़ में अगर चाहते तो प्रभु यीशु मसीह चंगाई की आज्ञा दे करके ये उसको कहते कि तू निकल जा, और वो निकल जाती और यीशु मसीह अपने रास्ते पर चले जाते। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे उसका नाम पूछा। यहां तो बहुत संक्षिप्त में लिखा है, लेकिन और भी उसकी बातचीत हुई होगी यीशु मसीह के साथ में, और बाद में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। लेकिन चंगाई के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह चंगाई के बाद क्या चाहते हैं, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। 90% लोग परमेश्वर के पास केवल चंगाई के लिए आते हैं और चंगाई प्राप्त करने के बाद फिर से अपने उसी जीवन में उसी रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह चंगाई हमारे जीवन में क्यों करना चाहते हैं? वो उसके एक आयत में लिखा है, उसके 35वें पद में लिखा है, लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थीं उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया और इस प्रकार की चंगाई प्रदान करी कि अब वो व्यक्ति बहुत ही सहज तरीके से अपने पूरे होश हवास में, अपने पूरे सेंसेस में आकर के यीशु मसीह के कदमों पर बैठा हुआ है। ये एक तस्वीर है मेरे प्रियो कि वो यीशु मसीह की आराधना, धन्यवादी कर रहा है और यीशु मसीह का चेला बन गया है। प्रभु यीशु मसीह ने और भी उसको बहुत कुछ सिखाया होगा, हमें पूरी बात यहाँ पर नहीं लिखी है। इससे ये बात साबित होती है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जब चंगाई करते हैं तो उस व्यक्ति को इनवाइट भी
करते हैं, उस व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाएं, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगें, वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने लगें। और इसीलिए हमें कई दफा बाइबल में इस बात के कई उदाहरण भी मिलते हैं मेरे प्रियो। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, उनको कुछ ना कुछ करने की हिदायत दी। चाहे तो उनको कहा हो सिर्फ 2 शब्दों में, मेरे पीछे हो ले, या फिर उनको कहा हो जैसे पतरस को कहा था जब उसको चंगाई पूरी रीति से दे दी कि तू मेरी भेड़ों को चरा। जब प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो उनको एकदम से चंगाई नहीं मिली, उनको कुछ करने के लिए कहा गया, जाने के लिए कहा गया। और जब वो आज्ञाकारिता में चले, अपने कदम बढ़ाए, तो उनको उस आज्ञाकारिता में ही चंगाई मिल गई। हालेलुया। सामरिया की स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने कुछ करने के लिए कहा, उसको कहा जा अपने पति को बुला कर ला। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि ये उसकी दुखने वाली नर्व थी जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने उंगली रखा और उसको कुछ करने के लिए कहा। और उसके बाद हम पाते हैं कि पूरी रीति से ना केवल सामरी स्त्री चंगा हुई, परंतु उसके गांव में भी हीलिंग और उद्धार आया। एक स्त्री जो गुनाह में, व्यभिचार के गुनाह में पकड़ी गई थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने रेस्क्यू किया, बचाया, छुटकारा दिया, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा अब से गुनाह मत करना। तो प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को, जिसको वो चंगाई देते हैं, जिसको वो गुनाहों की माफी देते हैं, जिसके प्रति अपने मोहब्बत को वो पूरी उंडेल देते हैं, प्रकट करते हैं, अपनी कृपा की नदी उसकी ओर छोड़ देते हैं, उससे वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि वो करें जब वो पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त कर लेते हैं। इससे साफ जाहिर है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आमंत्रित करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ करने के लिए कहते हैं। और सबसे बड़ा मकसद है कि वो उसके चेले बन जाएं, और ना केवल उसके चेले बन के रहें, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को और दूसरों के पास भी पहुंचाने वाले बन सकें। वो उसके राज्य के सेवक बन जाएं और दूसरों को भी अपनी गवाही दे कि प्रभु ने किस प्रकार से मुझे चंगा किया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि मसीही चंगाई या मसीह के द्वारा से जो चंगाई दी जाती है वो केवल खाली चंगाई नहीं है, वो खाली बीमारियों से छुटकारा नहीं है, परंतु वो एक बुलाहट है, वो एक इनविटेशन है, वो एक निमंत्रण है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु से चंगाई प्राप्त करना चाहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला और चेली बन जाए और उसके साथ में परमेश्वर के राज्य में शरीक हो जाए और पूर्ण उद्धार को प्राप्त करे, जिसको केवल प्रभु ही दे सकते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु चंगाइयों के द्वारा से आपको शिष्यता की ओर, प्रभु अपने राज्य की ओर, प्रभु की आज्ञा मानने की ओर आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप यदि प्रभु यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात को आप ध्यान से देखिए, वचन को पढ़िए कि किस प्रकार से जिन जिन लोगों को प्रभु ने चंगाई दी उन सब को प्रभु ने कुछ ना कुछ करने के लिए कहा। और जब उन्होंने आज्ञा को माना, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, जब प्रभु यीशु मसीह के वो चेले बन गए, उस आज्ञाकारिता में, उस शिष्यता में उनकी चंगाई संपूर्ण होती चली गई। आज हो सकता है परमेश्वर ने आपको चंगाई दी हो और आप उस शिष्यता में ना बढ़ रहे हों, तो आज आपके पास मौका है कि दोबारा से प्रभु यीशु मसीह के उन बातों को सुने जो वो कह रहा है, जिस बात के लिए वो आपको बुला रहे हैं, जिस बात के लिए वो आपको निमंत्रित कर रहे हैं कि आप उसके साथ में, उसके राज्य में, उसकी शिष्यता में और उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा से आपको बहुत अधिक आशीष दें। जय मसीह।